जय हिंद, मैं आकृति। हम फर्स्ट वीडियो पार्ट में देखे थे, फर्स्ट पार्ट में स्वर क्या हैं, स्वर के भेद कौन कौन से हैं, और अब हम देखेंगे वीडियो पार्ट में पूरे डिटेल के साथ कि स्वर के भेद कौन कौन से हैं। जैसे कि स्वर क्या होते हैं, हमने वीडियो पार्ट में देखा था, ऐसी मूलध्वनियाँ जिनका स्वतंत्र उच्चारण होता है और ये उच्चारण के लिए क्या हैं, आत्मनिर्भर हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब स्वर के भेद देखते हैं। फर्स्ट है, मात्रा के आधार पर स्वर के दो प्रकार होते हैं। ए है अमात्रिक स्वर, बी है मात्रिक स्वर। अमात्रिक स्वर क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिनकी कोई मात्रा नहीं होती। जैसे उदाहरण है यहाँ पे अ, और उदाहरण लेते हैं महल। जैसे महल में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए यह एक अमात्रिक शब्द है। और सेकंड है मात्रिक स्वर, जिनकी मात्रा होती है। अमात्रिक मतलब जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, और मात्रिक मतलब जिनकी मात्रा होती है। तो जिनकी मात्रा होती है जैसे कि आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, अंग, मीन्स अमात्रिक में अ को छोड़ करके जितने स्वर हैं वो सारे हमारे क्या हो जाते हैं, वो मात्रिक स्वर के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि अमात्रिक स्वर कौन है और मात्रिक स्वर कौन है, उसमें से स्वर के नेम दे दिए रहते हैं, उसमें से हमें चूज करना होता है। अब आगे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ लिया मात्रिक स्वर और अमात्रिक स्वर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सेकंड है हमारा व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। तो व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर के जो भेद हैं, मूल स्वर हैं, संधि स्वर है। मूल स्वर क्या होते हैं? जो स्वर सबसे पहले उत्पन्न हुए थे, जैसे अ, ई, उ, री। मूल स्वर जो सबसे पहले उत्पन्न हुए थे, जैसे अ, ई, उ, री। बी है संधि स्वर। संधि स्वर क्या होते हैं? यह दूसरों स्वरों के मेल से उत्पन्न होते हैं। संधि स्वर दूसरों स्वरों के मेल से उत्पन्न होते हैं, संधि के नियमों से बने होते हैं, इसलिए इन्हें क्या होते हैं, संधि स्वर कहते हैं। संधि के नियमों से बने होते हैं, इसलिए इन्हें संधि स्वर कहते हैं। संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है सजातीय अथवा दीर्घ संधि स्वर, एक ही उच्चारण स्थान से उत्पन्न होते हैं। सजातीय अथवा दीर्घ संधि स्वर जो होते हैं वो एक ही उच्चारण स्थान से उत्पन्न होते हैं। जैसे कि अ प्लस आ जो है, उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, हमने वीडियो पार्ट में देखा था। उच्चारण के आधार पर जो स्वर के भेद हमने बताए थे। तो अ जो हमारा है उच्चारण स्थान होता है कंठ का। तो अ प्लस आ बराबर आ, मतलब अ भी कंठ का, अ स्वर जो है वो उसका भी उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, और आ का भी उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। इसी तरह से ई और बड़ी ई भी क्या है, उच्चारण स्थान, ई और बड़ी ई का भी उच्चारण स्थान जो है वो तालु है, और ऊ का क्या है, ओष्ठ है। तो इसलिए ये हमारे क्या हैं, सजाती अथवा दीर्घ संधि स्वर हैं, क्योंकि इनका उच्चारण एक ही स्थान से हो रहा है। देखते हैं विजातीय स्वर अथवा संयुक्त स्वर अथवा साध्य स्वर। ये क्या होते हैं? ये अलग अलग उच्चारण स्थान से उच्चरित स्वरों के मेल से बने होते हैं। ये अलग अलग उच्चारण स्थान से उच्चरित स्वरों के मेल से बने हैं। जैसे अ अथवा आ प्लस ई बराबर ए, मतलब अ क्या है, अ का उच्चारण स्थान क्या है, वो कंठ है, और ई का क्या है, तालु। तो ये दोनों क्या हो गए हैं, दोनों अलग अलग हैं। अ कंठ प्लस ई तालु, कंठ प्लस तालु मिलकर के क्या बना, अ बना, मतलब अलग अलग उच्चारण स्थान से बना है, इसलिए हमें क्या कहते हैं, विजातीय स्वर कहते हैं। और अ ए, ये भी देखिए यहाँ पे क्या है, ये भी अलग अलग हैं। आ क्या है, कंठ है, और ए क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो हमने पढ़ा था उच्चारण स्थान में कि ये दो उच्चारण स्थान को मेल से बनते हैं, ए और ओ औ। और अ अथवा आ प्लस ओ मिलके क्या बनते हैं, अ बनते हैं। तो ये अलग अलग उच्चारण स्थान से बने हैं, इसलिए हमें क्या कहते हैं, विजातीय अथवा स्वर, साध्य स्वर अथवा संयुक्त स्वर। अगर हम यहाँ पे बात करें अ अथवा आ और ई अथवा ए की बात करें, तो इसमें अ कंठ से तथा ई तालु से निकले हैं, उनका उच्चारण अलग अलग स्थान से होता है, इसलिए यह क्या है, विजातीय होते हैं। तीसरा है उच्चारण काल अथवा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर अथवा मात्रा काल के आधार पर स्वर के भेद। फर्स्ट है हर्ष स्वर और बी है
सेकेंड है दीर्घ स्वर। उच्चारण काल, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, मात्रा काल के आधार पर स्वर के भेद जो हैं वो हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर हैं। हर्ष स्वर क्या है? हर्ष स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है अथवा एक मात्रा के बराबर समय लगता है, जैसे अ, ई और बड़ी ई, अ, ई। तो हम इसमें बोल रहे हैं, बोलने में क्या है कि कम समय लग रहा है। इसी तरह से दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व से दोगुना समय लगता है, मतलब जितना समय हम ह्रस्व में लेते हैं उससे दोगुना समय हमें दीर्घ स्वर के उच्चारण में लगता है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व से दोगुना समय लगता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर को हम गुरु स्वर भी कहते हैं, जैसे आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। आता है प्लुत स्वर। यह केवल संस्कृत में प्रयोग होते हैं। इनमें 3 मात्रा के बराबर समय लगता है। इनका प्रयोग किसी को पुकारने या संबोधित करने में होता है, जैसे सुनो, राम, ओम। तो ये इनमें हम सिर्फ संस्कृत में इनका प्रयोग करते हैं और इनका प्रयोग क्या है? पुकारने या संबोधित करने में होता है। आगे चलते हैं। जीभ अथवा जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद कौन कौन से हैं? अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। जीभ अथवा जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद हैं। अग्रस्वर क्या होते हैं? जिह्वा के अग्रभाग से उच्चरित, जैसे ई, ऐ। ई अग्रस्वर जो होते हैं छोटी, बड़ी, ए और ऐ, ये हमारे अग्रस्वर हैं। जिह्वा के अग्रभाग से उच्चरित, जैसे ई, बड़ी, ए, ऐ। मध्य स्वर जिह्वा के मध्य भाग से उच्चरित, जैसे अ। पश्च स्वर हैं जिह्वा के पश्च भाग से उच्चरित, जैसे आ, उ, ओ और औ। पांचवां है मुख्य द्वार, मुख्य विवर्त के खुलने के आधार पर स्वर के भेद। यह 2 प्रकार के होते हैं, खुला अथवा निम्न स्वर मीन्स ओपन, बंद अथवा ऊंचा स्वर मीन्स क्लोज। खुला स्वर 2 प्रकार के होते हैं, विवृत फुल ओपन। इनके उच्चारण में मुख्य द्वार पूरा खुला होता है। इनके उच्चारण में मुख्य द्वार पूरा खुला होता है, जैसे आ। और आधा खुला हाफ ओपन अर्धविवर्त, इनके उच्चारण में मुख्य द्वार आधा खुला होता है, जैसे अ, ए, ओ और औ। बंद क्लोज ऊंचा स्वर, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, समृत और अर्धसमृत। मीन्स आधा खुला जो होता है हमने पढ़ लिया, और बंद क्लोज अथवा ऊंचा स्वर को भी 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, मतलब बांटा गया है, समृत और अर्धसमृत। तो समृत मीन्स फुल क्लोज और असमृत हाफ क्लोज। समृत इनके उच्चारण में मुख्य द्वार पूरा बंद रहता है, जैसे ई, उ। और अर्धसमृत इनके उच्चारण में मुख्य द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए, ओ। अब हम देखते हैं होठों की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। होठों की आकृति के आधार पर स्वर के भेद जो होते हैं यह 2 प्रकार के होते हैं, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी इनके उच्चारण में होस्ट गोल हो जाते हैं, जैसे छोटा ओ, बड़ा ओ, औ और आ। यहाँ पे वृत्तमुखी में इनके उच्चारण में ओष्ठ गोल हो जाते हैं, जैसे ओ, औ और आ। अवृत्तमुखी में इनके उच्चारण में ओष्ठ गोल नहीं होते हैं, जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, ई, ऐ। अब हम देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद। जैसे कि हमने वीडियो पार्ट में उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद को हमने ब्रीफ में समझाया है, तो आप इसे फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट पार्ट का लिंक दे देंगे। और वायु के निकलने के स्थान के आधार पर भी स्वर के भेद हमने फर्स्ट पार्ट में कर लिया है। और यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ें हैं कि अह मतलब विसर्ग का उच्चारण स्थान भी क्या होता है? कंठ होता है। ह का भी उच्चारण स्थान कंठ होता है, जो कि हम व्यंजन करेंगे तो उसमें हम व्यंजनों के उच्चारण स्थान को करेंगे उसमें। तो ये आप का स्वर के भेद के पार्ट 2 में हमने फर्स्ट पार्ट में नहीं किया था, वो सेकेंड पार्ट में किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आकृति सिंह पी चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।